मैं सभी दोस्तों से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि हम समय समय पर आपको जो भी हिस्टोरिकल मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भेजते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल जो है उस पर लिखा होता है आल, वो सभी पर आप क्लिक कर दें ताकि आपको जो हमारी वीडियो पहुंचती रहे, तो बार बार हमें भेजने की जो तकलीफ़ होती है वो भी ना हो। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लुधियाना शहर। 2020 चल रहा है, लेकिन हम आपको आज से 150 साल पीछे लेके जाएंगे। 1857 में 1857 की जो क्रांति, जो लहर थी, जो विद्रोह था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसके बारे हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लुधियाना शहर यहीं पर ख़त्म हो जाता था और ये जो हम क्लॉक टावर के पास खड़े हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो अंग्रेज़ों का राज था। 1857 में जब बगावत हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो जहाँ लुधियाना शहर में 3 जगह पर फांसी दी जाती थी जो लोग जहाँ से गुजरते थे। तो आज हम आपको वही सीन दिखाने जा रहे हैं, वही प्लेस दिखाने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे हमने सुना है, जब बुज़ुर्गों से सुना है कि जहाँ पर 3 जगह फांसी दी जाती थी, हम आपको ये प्लेस दिखाने जा रहे हैं, स्थान दिखाने जा रहे हैं कि लुधियाना में 3 जगह कहाँ कहाँ चौड़े बाज़ार में फांसी दी जाती थी। 500 साल पहले लोधी खान ने जहाँ पर किला बनाया था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जहाँ पर राज किया। और आज हम आपको जैसा बता रहे थे कि अंग्रेज़ जहाँ पर हमारे लुधियाना में जब शासन करते थे, तो ये जो घंटाघर है जहाँ से हम अभी चल कर आए हैं, तो जहाँ ये गिरजाघर चौक है और यहीं तक आबादी होती थी हिंदू और मुसलमानों की। और जहाँ पर अंग्रेज़ जो हमारे पर राज करते थे, तो जब बगावत हुई 1857 की, तो उसके बाद जब विद्रोह बढ़ने लगा, तो अंग्रेज़ हिंदू और मुसलमानों को फांसी देते थे। ये गिरजाघर चौक है जहाँ पर एक फांसी देने के लिए स्थान बना हुआ था। तो अंग्रेज़ जहाँ पर घोड़े पर घूमते थे और जो कोई इंसान उन्हें मिलता था जो उनके ख़िलाफ़ था, तो उसको वो फांसी देते थे। ये अभी गिरजाघर चौक दिखा रहे हैं, ये गिरजाघर चौक है जैसे मैंने बताया, जहाँ पर अंग्रेज़ों के समय ये लुधियाना शहर जहाँ से ख़त्म हो जाता था। लेकिन घंटाघर से लोग जो पैदल चलते थे, जब इधर को आते थे, तो लोगों ने लुंगी, धोती या पजामा पहना होता या सलवार पहनी होती थी। मुसलमानों ने सर पर टोपी वगैरह ली होती थी या साफा वगैरह बांधा होता था, टर्बन वगैरह बांधी होती थी। उस समय ऐसे ही लोग होते थे और चमड़े की जूती उनके पाँव में होती थी। सीधे साधे लोग होते थे। जब वो जहाँ से गुजरते थे, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बगावत की थी, तो लुधियाना में भी क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया है इस बगावत में, देश को आज़ाद कराने में। बलदेव जी, आप बताएं कि यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का राज था, तो आपने कहाँ कहाँ, हमें सुनने में आया है कि जहाँ पर फांसी लगती थी, तो कहाँ कहाँ लगती थी फांसी, ये थोड़ा सा बताएं। एक तो फांसी लगती थी अपने घास मंडी में, घास मंडी में लगती थी, एक पुरानी कोतवाली में लगती थी। एक पुरानी कोतवाली में और एक घास मंडी में जब अंग्रेज़ों का राज था तब फांसी लगती थी। तो उसके बाद एक इन्होंने अपने गिरजाघर चौक में भी फांसी लगाई। एक गिरजाघर चौक में फांसी लगती थी। ये तीनों ही शहर, इतना की शहर होता था, यानी कि घनी वादी वाला ये था। तो जहाँ पर फांसी देते थे अंग्रेज लोग, फांसी क्यों देते थे, आपने क्या सुना था अपने जो ऐसा था जी कि जब वो मतलब गदर हुआ ना, उसके बाद जो पब्लिक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़की, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने फांसी लगाई। जो उनको साहब को सलाम करके चले जाता था, सलूट मारता था, उसको भी फांसी लगा देते थे कि ये हमें मतलब चीटिंग करता है। हाँ, चापलूसी कर रहा है, चापलूसी करता है। और जो अगर सलाम नहीं बुलाता था, सलूट नहीं मारता था, उसको भी फांसी लगाते थे कि ये हमारी हुकूमत के खिलाफ चलता है। ऐसे ही इन्होंने 3 जगह लगाई हुई थी और वो लोग डरे हुए थे उस वक्त। आज से 150 साल पहले जहाँ कोई परिंदा भी पंख नहीं मारता था, लेकिन आज जहाँ पर देख रहे हो हज़ारों की तादाद में लोग इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए आए थे कि गिरजाघर चौक के बाद कोतवाली में, जहाँ कभी अंग्रेज़ों के द्वारा लुधियाना शहर में रहने वाले लोगों को फांसी दी जाती थी, तो हम चलते हैं कोतवाली के बीच में जहाँ कभी अंग्रेज़ों का राज था। अच्छा, तुसीं मैनूं ये दसो जीत जी, जिले आपां 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ जिले गदर होया, जिस वेले अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया,
तो उस टाइम दसदे जी बजुर्ग दसदे ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਾਮੰਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। पुरानी कतवाली की फांसी देते सीगे। जहाँ कभी अंग्रेज लोगों का राज था, अंग्रेज लोगों की पुलिस थी, अंग्रेज लोगों के हुक्मरान थे, जब भी कोई बागी जो बगावत करने वाले हिंदू या मुसलमान थे जहाँ से गुजरते थे चौड़ा बाजार से, जब उन्हें एहसास होता था कि ये हमारे ख़िलाफ़ है तो उनको जहाँ पर लाके फांसी दी जाती थी। पुरानी कोतवाली में जहाँ कभी अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को फांसी दी जाती थी, ये हम आपको जो जगह दिखा रहे हैं लुधियाना शहर में जब पुरानी कोतवाली है। और ये देखिए जो पुराने घर थे अंग्रेज़ों के वक्त, इन लोगों ने भी देखा होगा जहाँ पर कि कैसे अंग्रेज़ लोग हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते थे उन पर जुल्म करते थे। ये जो हवेली है, ये जो घर हैं बयां कर रहे हैं उन दिनों की जब हिंदुस्तान के लोगों पर अंग्रेज़ अत्याचार करते थे। देखिए ये झरोखा भी है सामने, ये देखिए पुराना जो आज ये घर बचा है पुरानी कोतवाली में, ये अंग्रेज़ों के वक्त से नहीं मुसलमानों के वक्त 500 साल पुराना ये घर होगा। छोटी ईंटों का बना हुआ है, आज भी जहाँ मौजूद है ये घर, लेकिन सारी बिल्डिंगें नहीं बन चुकी हैं। लेकिन ये जो घर आ गया ये थोड़ा सा बहुत, ये देखिए एक घर आज भी हिंदू और मुसलमानों की जो कहानी थी उनको बयां कर रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकती ये दीवारें, लेकिन इन्हें हकीकत मालूम है कि कैसे अंग्रेज़ जहाँ पर भोले भाले लोगों को लेकर आते थे और फांसी के फंदे पर लटका देते थे या मार देते थे, उनको कत्ल कर देते थे। जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया वो आज जहाँ जिंदा नहीं हैं, लेकिन आज जिंदा हैं वो लोग जो इस देश पर राज कर रहे हैं। ये देखिए माया की गली जो है लुधियाना शहर का पुराना एरिया है, ये 300-400 साल पुराना एरिया है। और जहाँ से जो हिंदू वादी रहती थी और इसके सामने जो एरिया है इसके पीछे चले जाएं तो मुस्लिम वादी रहती थी। और ये जो स्थान हम जहाँ पर खड़े हैं इस समय ये घास मंडी है। तो जैसे हमें सुनने में आया है या कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि जहाँ पर ये जो स्थान है ये घास मंडी का चौक है। अंग्रेज़ों द्वारा जहाँ पर भी जो विद्रोही थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए विद्रोह कर रहे थे, उनको फांसी के फंदे पर जहाँ पर लटकाया जाता था। एक तो घास मंडी में थी, ये अब दुकानें यहाँ बन चुकी हैं। और जहाँ पर पहले कभी 90 साल पहले जहाँ पर घोड़ा गाड़ी वगैरह खड़ते थे, लेकिन आज यहाँ पर ये देखिए चौड़ा बाज़ार से सीधा रास्ता आ रहा है, गिरजाघर चौक, कोतवाली और जब घास मंडी चौक, 3 जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ लोगों को पकड़कर फांसी पर लटका देते थे। और आबादी भी इतनी थी, यही शहर था जो पुराना शहर था, 30-40 हज़ार की आबादी होगी उस समय। जो रास्ता जो है चौड़ा बाज़ार की तरफ जाता है, जहाँ पर घोड़ा गाड़ी टांगा वगैरह खड़ते थे कभी। और 150 वर्ष पहले जब 1857 में बगावत हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उस समय जहाँ पर थोड़ी सी आबादी थी लुधियाना शहर की, तो जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। ये वो स्थान है, हमने आपको 3 स्थान दिखाए हैं, गिरजाघर चौक, कोतवाली का एरिया और ये घास मंडी चौक। जैसा मैंने अभी बताया कि जब अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों के ख़िलाफ़ गोली और फांसी की सज़ा का हुक्म दिया तो उसमें लुधियाना शहर भी था। लुधियाना शहर में थोड़ी सी आबादी थी, आज से 100-150 साल पहले अंग्रेज़ जहाँ पर घोड़े पर घूमते थे। सुनने में आया है, जब बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग कि जो लोग अंग्रेज़ों को सल्यूट करते थे तो उनको भी फांसी लगा देते थे, कहते यार हमको सल्यूट को मारा, हमारी चापलूसी करता है। चापलूसी करने वालों को भी अंग्रेज़ लोग फांसी पर चढ़ाते थे, जो उनको लोग सल्यूट नहीं मारते थे उनको फिर फांसी पर चढ़ाते थे, क्योंकि वो कहते थे ये विद्रोही हैं, ये बगावत करने वाले हैं, ये बागी हैं।
दोनों तरफ से हिंदू लोग मुस्लिम लोग जो आज़ादी से पहले 150 साल पहले इस दुविधा में फंसे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज़ादी का मतलब ये है, आज हज़ारों लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं। लेकिन जब लोग गुलाम होते हैं तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। जैसे आज से 150 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग गुलाम थे तो उनको जगह जगह फांसी दी जाती थी। कितना ज़्यादा किलोमीटर का एरिया नहीं होगा जहाँ 3 जगह अंग्रेज लोग हिंदू और मुसलमानों को फांसी का फंदा चूमने के लिए मजबूर करते थे। जो उनको सलूट मारता था उनको भी, और जो उनको सलूट नहीं मारता था उनको भी फांसी के फंदे पर लटकाया। इतनी मुश्किल से हमारे जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे जो उस समय रहते थे हमारे हिंदुस्तान में, लुधियाना शहर में, चौड़ा बाजार, गिरजाघर चौक के आसपास, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए बिगुल बजाया, आज़ादी ली। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए वो कभी भुला ही नहीं जा सकते। जो सुखदेव था प्रताप वो इसी महल्ले में साथ ही रहता था, वो भी एक। और उसके बाद कई क्रांतिकारी लुधियाना शहर से हुए हैं जो हमें इतिहास बताता है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ यही बताने के लिए आए थे कि 3 स्थान थे लुधियाना शहर में, गिरजाघर चौक, कोतवाली और ये घास मंडी चौक, जहाँ पर बगावत करने वालों को, विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।